नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं खेदड़ पावर प्लांट में और यहाँ पे 90 दिनों से किसान धरने पर हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पे गौशाला है, गौशाला और खेदड़ पावर प्लांट के बीच कुछ मसले को लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। उस पर कई बार बातचीत हुई है, उसके बावजूद भी कोई मसला हल नहीं हुआ। उसको लेकर यहाँ पे एक किसान ने अपनी जान भी दी है और कई पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हुए हैं। अभी हम बातचीत करेंगे क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से दोबारा से बातचीत हुई नहीं हुई और किसान क्या चाहते हैं और उस मुद्दे को कब तक चलेगी और किस तरह से समस्या हल होगी, उस पर विस्तार से जानकारी लेंगे, बात करेंगे। और अलग अलग इलाकों से यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं, किसान के भी नेता यहाँ पहुँचे हुए, किसान भी है, महिलाएं भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी तक सरकार की तरफ से पहल जो हुई थी बातचीत के रास्ता अभी तक नहीं निकला, कोई भी सहमति नहीं हो पाई। क्यों? किसान के कुछ मांग हैं, उस पर प्रशासन सरकार नहीं मान रही। वहीं पे सरकार की अगर बात करें तो इस मुद्दे को लेकर कि किस तरह से कब तक समस्या हल होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आज जितने भी यहाँ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बात करने की, उस समस्या को लेकर उनका किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे और प्रशासन से क्या निवेदन करते, सरकार से क्या निवेदन करते। आइए चलते हैं। अभी खेदड़ पावर प्लांट में हमारे साथ यहाँ पे हैं पूर्व विधायक उगलाना से नरेश सेलवाल जी हैं और एक तरह से कांग्रेस पार्टी के फिलहाल कुलदीप जी के नज़दीकी रणधीर पनियार जी भी हैं, यहाँ पहुँचे हैं। बात करेंगे इनसे। नरेश जी, आप बताइए कि इस मसले को लेकर अभी तक सरकार और प्रशासन और किसान के बीच बातचीत हुई लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। कहाँ लगती है आपको खामियां हैं? देखिए, खामियां तो मैं समझता हूँ प्रशासन के अंदर है और सरकार में है, क्योंकि ये जो खेदड़ थर्मल प्लांट है ये उकलाना हल्के के अंदर है और यहाँ से राज्य मंत्री अनूप दानक जी है, उनको बीच में आके मामले को सुलझवाना चाहिए। बिजली मंत्री जी को आना चाहिए। कोई बड़ा मामला नहीं था, ये केवल एक छोटा सा मामला था गौशाला की वेस्टेज राखी का और उससे गऊओं का पेट पलता था। लेकिन गांव के लोग उसी के लिए, गऊओं के लिए संघर्षरत थे। तो यहाँ पे बेवजह से लाठियाँ चलाई गई। प्रशासन की लाठी से हमारा एक भाई जो है धर्मपाल, वो शहीद भी हुआ और 4 दिन से परिवार जो है वो उसकी डेड बॉडी के लिए तरस रहा। मैं समझता हूँ सरकार के अंदर कमी है, परिवार को डेड बॉडी सौंपनी चाहिए। और इस मामले का जो है राज्य मंत्री अनूप दानक जी बीच में आए और इस मामले को सुलझवाएं। मैं तो समझता हूँ सरकार की नाकामी और प्रशासन की नाकामी की वजह से जो है आज ये 4 दिन इस डेड बॉडी को रखे हुए हो गए जी। जैसे उकलाना से विधायक हुए मंत्री अनूप जी और जेजेपी और बीजेपी के अलायंस की सरकार के, अनूप जी प्रयास क्यों नहीं कर रहे कि धरने पे आके किसान के बीच में बैठ मसले को हल करने की? नहीं, देखिए, ये जो चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, बीजेपी ने गऊओं के नाम पे और धर्म जाति के नाम पे वोट लिया। उन्होंने लोगों से महंगाई आप देखो, युवाओं की बेरोजगारी, कोई सरोकार नहीं है। और जेजेपी जो है उसने किसानों के नाम पे, मजदूर के नाम पे वोट लिया। आज हमारे किसान भी, आपने देखा, किसान आंदोलन में 1 साल से ज़्यादा धरने पे बैठे रहे। परंतु जो है आज मसला जो गौ माता का मसला, और बीजेपी भी अपने आप को गोरक्षक, गौ सेवक जो है पार्टी कहती है, धर्म की पार्टी कहती है, परंतु वो दिखावा करती है। आज जहाँ गऊओं को हक देने की बात है वहाँ सरकार पीछे हट रही है। और ये पूरा गांव जो है खेदड़ किसानों का गांव है। जेजेपी के चाहे वो हमारे जो है दुष्यंत जी हो उप मुख्यमंत्री, चाहे अनूप दानक जी हो, वो भी पीछे हट रहे। केवल वोट बटोरने का काम जो है वो किसानों के नाम पे, गौ माता के नाम पे करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आप राजनीति पार्टी से संबंध रखते हैं, इस तरह के मसले में राजनीति पार्टी अपनी राजनीति रोटियां तो सेकते हैं, क्या आप दिल से किसान की जो बात है, मांग के साथ आप खड़े हैं? देखिए, मेरा मकसद ये है, मैं कोई राजनीतिक, मेरी पीछे टिकट कट गई थी जी, आपने पता है इस बात का। हो सकता आगे भी ना मिले, कोई तसल्ली नहीं, गारंटी नहीं, वो पार्टियों का मामला है। लेकिन मैं इस जनता के साथ हूँ, इस गांव के किसानों के साथ हूँ, गौ माता के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ गौ माता को न्याय मिले, उसका निवाला छीनने का काम ये सरकार ना करे। इस मसले को तुरंत प्रभाव से सरकार के मंत्री अनूप दानक जी, बिजली मंत्री जी बीच में आए और इसको निपटवाए जी। जैसे कि पिछले दिनों किसान ने कहा कि रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, उसको लेके विरोधाभास हुआ, ये किसान की जान भी गई, कुछ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति होगी तो नुकसान तो सरकार का होगा, प्रशासन का होगा, आम लोगों का होगा, क्षति होगी। तो मिल बैठ के बातचीत के रास्ते से क्यों हल नहीं कर पाता? नहीं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये धरना जैसे ही आज इसको लगभग 90 दिन के करीब हो गए, 3 महीने, और 4 दिन पहले ये घटना हुई, कम से कम 85-86 दिन हो गए थे। तो उस दिन से सरकार कहाँ सोई हुई थी? क्यों नहीं राज्य मंत्री जी आए, अनूप दानक जी, क्यों नहीं बिजली मंत्री जी आए? इस मामले को, इसमें लगना ही कुछ नहीं था।
ये मामला गांव के लोग आते ही सुलझ जाता। केवल गऊओं को जो है उनके निवाले की बात थी, उसका परसेंटेज निकालते और मामला सोल्व। लेकिन अब जो है सरकार ने और प्रशासन की नाकामी की वजह से हमारा एक साथी शहीद हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उस भाई को नमन करता हूं। और सरकार की वजह से जो है काफ़ी लोग जो है इंजर्ड है। अब 14 लोगों के ऊपर जो है 302, 307 का मुकदमा, 800 ग्रामीणों के ऊपर मुकदमा, अज्ञात के ऊपर। ये कोई सरकार की अच्छी भावना नहीं है। ये सरकार जो है बातचीत के मसले से मैं कहना चाहता हूँ इस मामले को सुलझाए। जी, आज सुनने में ये भी आया है कि आज भी प्रशासन ने एक तरह निमंत्रण दिया है कि बातचीत का। आपको लगता है आज की बातचीत से समस्या हल होगी? नहीं, देखिए हम तो उम्मीद रखते हैं। सरकार क्यों नहीं सुलझाना चाहती इस मामले को? 3 दिन से हो रही है। पंचायत कमेटी बनी हुई, गौशाला की कमेटी है, गांव की कमेटी। उन्होंने 15 आदमियों की एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी 3 दिन से प्रशासन से बात करी। प्रशासन अधिकारियों, कोई ज़रूरी थोड़ी है अधिकारी बात करेंगे। सरकार के मंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री आ जाए, थर्मल में बतेरी जगह है, रेस्ट हाउस है, कहीं आगे बात करे, कौन मना करता है? 1 मिनट में मामला जो है गांव भी सुलझाना चाहता है। गौशाला कमेटी और तमाम नेता यहाँ जितने आए हैं वो इस मामले को भड़काने के लिए नहीं बैठे, यहाँ इस मामले को सुलझाने के लिए बैठे हैं। और सबका मन है कि सरकार जो है, जो हमारे साथी पकड़े हुए हैं ग्रामीण जवान लड़के 4, उनको छोड़े, 302 का मुकदमा जो है ये खारिज करे और इस मामले को निपटवाए। कोई भी मसला होता है रणदीप जी, इस तरह की जैसे धरने प्रदर्शन होते हैं उसमें प्रशासन की तरह मुकदमे हो जाते हैं, FIR हो जाते हैं, कई गिरफ्तार होते हैं, फिर ये रहता है कि FIR कैंसिल कीजिए, फिर उनको छोड़ दीजिए, फिर बातचीत होगी। ये सिलसिला चलता ही रहता है। उधर किसान या कोई आंदोलनकारी उनकी तरफ से और प्रशासन की तरफ, फिर लंबा खींच जाता है। तो ये क्या होना चाहिए आपकी अगर बात करें तो? लोकतंत्र के अंदर जब भी किसी भी धर्म, वर्ग, जाति या किसी शल या किसी भी बिरादरी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो सरकार चाहे किसी की भी रही हो और सरकार किसी की भी रहे, उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जनहित में, आपस में बातचीत के माध्यम से वो सारी बातें हल होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में आप समझते हैं जब भी कोई अपनी मांग उठाता है और वो अपनी बात रखता है तो किसी न किसी रूप में उनको पीड़ा होती है, किसी न किसी रूप में उनको तकलीफ़ होती है। आप देखें खेदड़ की बात करें, जहाँ तक 3 महीने से लगातार ये 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं तो इनको किसी न किसी प्रकार की पीड़ा अवश्य है जो ये महसूस कर रहे हैं। और वो पीड़ा उसको सत्ता पक्ष के लोग वो भूल जाते हैं कि जिन लोगों के दम पे आपने सत्ता प्राप्त की है, इन लोगों के बीच में जा कर के, और वो प्रयास ही नहीं करते कि ये किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट हो। तो मतलब ना, इसमें सत्ता पक्ष की आपने बात की, सत्ता पक्ष चाहता है कि मामला एक तरह सॉल्व आउट ना हो और विपक्ष के जो नेता हैं वो सोचते हैं कि धरना चल रहा है, अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं, सरकार की बदनामी हो रही है, इस हिसाब से उत्साहते हुए और लोगों को भी भेज के और धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये कुछ लोगों की सोच हो सकती है। मैं नहीं समझता कि कोई विपक्ष का साथी, उसको भी कभी सत्ता में होना होता है या कभी वो सत्ता में रहे होते हैं। उनको जब जिसकी सत्ता होती है तो दूसरे लोगों पर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं कि केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो हर प्रकार की उस चीज़ का समर्थन करने का उन लोगों ने भी काम किया होता है। मैं इसको लंबी तकरीर न करते हुए मेरी एक निजी प्रार्थना ये है कि जिस प्रकार की जो आज खेदड़ में भाई धर्मपाल जैसे साथी ने सब साथियों के और अपने इस इलाके के और इस गांव के इंटरेस्ट में अपनी जान दी है, तो एक साधारण बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर उंगली, छोटी सी उंगली भी कट जाए तो भी उसको बड़ी पीड़ा होती है। ये व्यक्ति अपनी जान दी तो उसने कोई निजी अपने पानी की बारी के लिए या अपनी जायदाद के लिए या अपने किसी निजी काम के लिए नहीं दी। सरकार को इस विषय में तुरंत सोच करके और बहुत जल्दी जो लोगों की जो मांग है उसको मान लेना चाहिए, इसको लंबा नहीं करना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है, चाहे वो यहाँ के लोकल विधायक हों, चाहे मंत्री हों और प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उनको बहुत जल्दी समाधान करके, जनता जो है आज बैठी है, आज नहीं 3 महीने से बैठी है लगातार, और ख़ास करके मेरी माताएं, जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है इतना कि माताएं बाहर आएँ, सड़कों पर आएँ और वो प्रोटेस्ट करें। माताएं तो तब निकलती हैं जब हद से पानी जो है हद से पार हो जाए,
इसलिए मैं महसूस करता हूं और मेरी निजी राय है कि बहुत जल्दी ये मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए। जी, आपका निजी राय है कि मामला जल्दी सॉल्व आउट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से हम लोग बात करें, बरवाला क्षेत्र, हिसार क्षेत्र, आदमपुर हो गए, आसपास के इलाकों की हम बात करते हैं। यहाँ धरना 3 महीने से चल रहा है, कोई भी इस धरने पे यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। जैसे एक डेथ हो गई, घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सब प्रेस नोट पे, फेसबुक में डाल रहे हैं, निंदा करते हैं, जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। किसान जब बैठे हैं तो उनके समर्थन में नहीं आते, लेकिन राजनीति की बात है, जहाँ की कैश करने की बात आती है वहाँ पर सब आगे आ जाते हैं। आप ये बात कह करके मुझे नहीं लगता कि क्या कहलवाना चाहते हैं हमसे। आपने देखा धरना चाहे बाड़सूंद के अंदर किसान का चला हुआ है, चाहे आदमपुर में किसानों का धरना चला हुआ है, चाहे हिसार के अंदर अनेकों धरने चले हुए हैं, पूरे इलाके में धरने चले हुए हैं, चाहे खेड़ी में धरना चला हुआ था। मैं मेरी व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रत्येक उस धरने में जा कर के हमने प्रदेश की सरकार से निवेदन किया है कि हर तरह से इन लोगों की बात को, जितनी बात आप मान सकते हो, इन लोगों को समझा करके, बुझा करके और बहुत जल्दी मामला सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी प्रार्थना की है और हम सब साथी जो आज भी हम आए हैं, चाहे हम पहले भी आए हैं, ये केवल राजनीतिक रोटी सेकने का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है मानवता का, ये प्रश्न है लोगों की भावनाओं का, और ये प्रश्न से सत्ता पक्ष में बैठे उन लोगों के सामने भी है। वो लोग भी अगर सामने अपनी ईगो जो उनकी जो है, अगर वो अपनी ईगो को छोड़ करके ये लोगों में आते और तो सॉर्ट आउट हो जाता। तो आपको क्या लगता है आज की बातचीत से कुछ रास्ता निकलेगा? हम तो ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी लोग हैं, और परमात्मा करे कि उनको सद्बुद्धि दे और वो लोग इनको सद्बुद्धि दें, जो लोग जो इसको मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो।